नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और हमारी खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। नया वेरिएंट, नई टेंशन। साल 2020, 2021, 2022 और 2023। 23 का समापन होता उससे पहले एक बार फिर कोरोना लौट आया है और नया रंग लेकर आया है। कोविड-19 का नया वेरिएंट JN1 दुनिया भर में फैल चुका है, जिसके बाद भारत में भी कोरोना के मामलों में एकाएक वृद्धि दर्ज की जा रही है। देश में लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्क्रीनिंग और निगरानी करने की एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें सभी राज्यों में स्क्रीनिंग और RT-PCR टेस्ट को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं लोगों से भी कोरोना के नियमों का पालन और एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। कोरोना का यह नया वेरिएंट कितना खतरनाक है, इसके लक्षण क्या हैं और बड़ा सवाल, इससे आखिर कैसे बचाव किया जाए, ये सबसे बड़े सवाल हैं और इसी को लेकर आज हम एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। आपको बताएंगे क्या एहतियात बरतें, किस तरह से अपना बचाव करें। और इस बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर समीर भाटी, हेल्थ एक्सपर्ट, और हमारे साथ हैं डॉक्टर शरद लखोटिया जी, हेल्थ एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत स्वागत है और हम बातचीत की शुरुआत डॉक्टर शरद जी आपके साथ करना चाहेंगे। जिंदगी ठीक ठाक गुजरना शुरू हुई थी, कोरोना को लोग पीछे छोड़कर आगे बढ़ना शुरू हुए थे, लेकिन 23 खत्म होता उससे पहले कोरोना का यह नया वेरिएंट आ गया है। क्या है सर ये JN1, जिसको नया नाम दिया गया है और बताया जा रहा है ये तेजी से फैलता है? डॉक्टर शरद जी। देखिए, जो पहले से जानते थे कोविड है, ये का यानी पीरियोडिक इसका आ सकता है, फिर ये खत्म होगा, लेकिन अभी वैसा खतरा नहीं है जैसे कि पिछले दिनों में जो वेव आई थी कोविड, वैसे वाली बात नहीं है। लेकिन हमारे लिए चूंकि ये नया एक्सपीरियंस है, इसीलिए सभी लोगों को आगाह करना जरूरी है कि आप सतर्क हो जाएं। सतर्क का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देखिए, सामान्य तौर पे ये जो सर्दी का समय है, सर्दी, खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा होना बहुत कॉमन है। और जो ये नया वेरिएंट है JN.1, इसमें भी सिम्टम्स वही होती हैं, शायद थोड़ा ये ज्यादा लंबा चलता है, लिथार्जी ज्यादा होती है। और इसीलिए टेस्टिंग जब शुरू हुई है तो केरला से लेके पूरे हिंदुस्तान में अभी 2500 के करीब मरीज डिटेक्ट हुए हैं, जिसमें कल ही 750 इंडिया में केसेस हुए हैं। दिल्ली के आसपास में 4 केसेस हुए हैं। एक दो जो भी है प्रॉब्लम वाली कंडीशन, जो बाहर से कोई आए हैं। तो कहने का मकसद है कि ये शुरुआत की जानकारी है और इस समय में सतर्क होना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। घबराना, डरना, परेशान होना नहीं है। यानी अभी कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि आप जाना बंद कर दें, बाहर काम करना बंद कर दें। मास्क पहन सके, जहां ज्यादा लोग भीड़भाड़ वाली जगह है तो ये अच्छा आइडिया है। सैनिटाइजर से हमने जैसे साफ किया था पिछले समय में, वैसे ही सैनिटाइजर से हम अपना हाथ साफ रखें। हाइजीन का मेंटेन करें, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन हो। सोशल डिस्टेंसिंग यानी भीड़ भड़क्का की जगह को थोड़ा सा अवॉइड करें। ये सारी चीजें वही कोविड के नियम, हल्के तरीके से आप समझ लीजिए कि एक बार हमारा रिहर्सल हो रहा है और हमें ध्यान रखना है कि हम अपना ध्यान रखें। और शरद जी, और इसमें तो हम लोगों को फायदा भी होगा, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस रही है, हम लंबे समय से इस आदत को अपनाए हुए हैं। हालांकि कुछ वक्त के लिए भूल जाते हैं, लेकिन ये आदत हमारी है, तो इसमें अपनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी लोगों को। शरद जी। बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मैसेज सबके लिए है कि ये डरना और घबराने का नहीं है, ये अलर्ट का समय है। हेल्थ के लिए पहले भी आप अलर्ट थे, आज भी अलर्ट है। और उन लोगों को मैं ज्यादा बोलूंगा जो इस समय हेल्थ के लिए लापरवाह हैं, यानी कोमॉर्बिड कंडीशन है जिनकी, जिनका स्वास्थ्य नहीं है, बीपी कंट्रोल नहीं है, शुगर कंट्रोल नहीं है, ऐसे ही केसेस में ये ज्यादा नुकसान दे रहा है। वरना हेल्थी इंडिविजुअल तो जल्दी से रिकवर कर जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कब हुआ और कब निकल गया जी। तो ये काफी राहत वाली बात भी है शरद जी, जो आप बता रहे हैं कि कब हुआ और कब निकल गया ये पता भी नहीं चलेगा। ये कहीं ना कहीं काफी राहत देने वाले संकेत भी हैं कोरोना के इस वेरिएंट के इस संदर्भ में। मैं लौटता हूं आपके पास डॉक्टर समीर भाटी जी, आपको भी बातचीत में शामिल करते हुए। जो कहा गया सतर्क रहें, सतर्क करने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक आम जिंदगी में देखा जाए, जिस तरह से एक नौकरी पेशा शख्स नौकरी पर जाता है, कोई स्कूल जाने वाला बच्चा है,
क्या अभी एहतियात बरतने की जरूरत है? गार्जियन के तौर पर क्या सलाह दी जाए अपने बच्चों को, अपने लोगों को, कि किस तरह से आप खुद का बचाव करें? अगर भीड़ में जाएं तो मास्क पहनें, लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ हो सकता है जिसके जरिए हम खुद को बचा के रख सकते हैं? क्योंकि मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में पाया गया, भारत के भी कई राज्यों में अब इसके मामले दर्ज किए जा रहे हैं। समीर भाटी जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे मौसम में बदलाव आता है तो अब खैर हम JN.1 एक कोरोना के ओमिक्रॉन के वेरिएंट के बारे में बात कर रहे हैं, पर इसके अलावा और भी जो सांस से संबंधित बीमारियां होती है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इस समय और भी अन्य तरह के वायरस और बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि जो ये वातावरण है ये उनके लिए पूरी तरह से अनुकूल होता है। जैसे अभी स्मॉग है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पोल्यूशन का स्तर भी थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये सभी फैक्टर्स ट्रिगर कर देते हैं इन सब चीजों को। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि जितना हो सके हम अपने प्रिवेंटिव स्टेप्स लें। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आगे आने वाले समय के अंदर जैसे फेस्टिवल्स, हमारा भी क्रिसमस आ रहा है, उसके बाद हमारा न्यू ईयर आ रहा है, तो उस समय गैदरिंग ज्यादा होना शुरू हो जाती है। और ये जिस भी तरह के इन्फेक्शन की हम बात कर रहे हैं, जितने भी जो ये सांस से संबंधित हमारे इन्फेक्शन है, साथ के साथ हमारा ये JN.1 भी है, ये सभी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। मतलब अगर आप खांसते, छींकते या लंबे समय तक किसी से आप बात भी कर रहे हैं तो भी एक संक्रमित व्यक्ति दूसरे को संक्रमण दे सकता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये है कि आपको थोड़े से भी, हल्के से भी लक्षण हो, जैसे आपको लग रहा है सोर थ्रोट, गला खराब है, सर दर्द है, बुखार जैसा कुछ लग रहा है, तो सबसे पहले आप मास्क लगाइए, ताकि आपके जरिए वो लक्षण, आपके जरिए वो इन्फेक्शन दूसरे को ना स्प्रेड हो। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इसमें ये ध्यान रखना है कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अपनी तरफ से कोई ओवर मेडिकेशन या नेसेसरली पेन किलर या किसी भी तरह का स्टेरॉइड या कोई एंटीबायोटिक्स, और वो सब अपनी तरफ से कोई भी दवा ना लें, क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। अपने आप कुछ टाइम के बाद, 4-5 दिन के बाद पेशेंट ज्यादातर रिकवर हो जाते हैं। तीसरा सबसे ज्यादा बड़ी जरूरी बात है कि जो भी वनरेबल पॉपुलेशन है, मतलब जिनको पहले से कोई ना कोई गंभीर बीमारी है, जैसे लिवर या किडनी से संबंधित प्रॉब्लम या हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है, इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं, इनका हमें विशेष तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है। और ध्यान में सिर्फ यही बातें, कोई इसके लिए बहुत ज्यादा आपको एक्स्ट्रा कोई प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर आप भीड़ भाड़ वाले जगह में जा रहे हैं तो मास्क को देखिए आपको एक हेल्दी हैबिट की तरह अपनाना जरूर चाहिए, जैसे कि काफी सारे देशों में एक वो हैबिट की तरह अपनाया जाता है। तो अगर आप भीड़ भाड़ इलाके में, जैसे कि आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मेट्रो में जा रहे हैं, आप बस के अंदर जा रहे हैं, या आप मॉल के अंदर जा रहे हैं, आप सिनेमा हॉल के अंदर जा रहे हैं, तो वहां पर बेटर रहेगा अगर आप मास्क पहने। इसके अलावा जैसा कि अभी न्यू ईयर आ रहा है, तो लोगों को ट्रैवल के लिए भी बाहर जाना होता है, तो उसमें भी कुछ आपको सावधानियां बरतने की जरूरत है कि अपने साथ मास्क वगैरह आप कैरी करिए, सैनिटाइजर वगैरह आप कैरी करिए। जब भी ऐसी जगह आप जा रहे हैं, कहीं पे भी जहां भीड़ है, तो फिर वहां मास्क का इस्तेमाल करिए। बीच बीच में हाथों को ठीक तरीके से आप सैनिटाइज करते रहिए। और ऐसी जगह जा रहे हैं जहां ऑलरेडी केसेस बढ़े हुए हैं, जैसे अभी भारत में भी बात करें कि कुछ राज्यों में केसेस ज्यादा हैं, तो वहां पर अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ा वहां पे आपको एक्स्ट्रा ध्यान, सावधानियां बरतने की जरूरत है। तो ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिए। और दूसरा एक चीज और भी है, क्योंकि बहुत तरह के अभी वायरल इन्फेक्शन चल रहे हैं, तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन से वायरल इन्फेक्शन से आप संक्रमित हुए हैं या कोविड के इस वेरिएंट से आप संक्रमित हुए हैं। तो खास तौर पे बुजुर्ग या कोमॉर्बिड लोग हैं, तो बेहतर है अगर उनको इस तरह के लक्षण होते हैं तो अपनी जांच करा ले, ताकि वो जान पाए कि किस तरह का संक्रमण है और उनका टाइमली जो ट्रीटमेंट है वो हो सके। यानी आप कह रहे हैं कि जिनको पहले से कोई ना कोई बीमारी है या किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो उनको खास ख्याल रखना चाहिए। अगर ऐसे सिम्टम्स आते भी हैं तो सबसे पहले जांच करानी चाहिए। लेकिन शरद जी, 6 महीने का समय गुजरता नहीं है, लोगों के सामने कोरोना का एक नया वेरिएंट आ जाता है, लोग बड़ा परेशान है। पहले अच्छी खासी जिंदगी चलती थी, अब उसमें कोरोना नाम का एक ऐड हो चुका है। हर 6 महीने बाद नया वेरिएंट आ जाता है। अब क्रिसमस का समय है, नए साल की तैयारियां हो रही हैं, अब ऐसे में भीड़ तो इकट्ठा होगी। इसमें क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में कोरोना के जो मामले बढ़े हैं, एकाएक 27% बताया जा रहा है, जो अभी भी JN.1 के मामले आ रहे हैं, जो भी दर्ज किए जा रहे हैं भारत में भी, इनमें बढ़ोतरी हो सकती है, चूंकि कार्यक्रम हर जगहों पर होंगे, देश विदेश हर जगह कार्यक्रम होंगे और गैदरिंग बढ़ेगी। ऐसे में ख्याल रखना पड़ेगा, चूंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है। देखिए, ये कोरोना वायरस जो नया वाला वेरिएंट है JN.1, ये बहुत तेजी से बढ़ता है और बहुत तेजी से फैलता है, ये तो सच्चाई है।
लेकिन इतना घातक नहीं। अब ये देखिए, समय भी आ गया जब लोग बाहर, घर से बाहर निकल रहे हैं और बाहर जा रहे हैं, तो एक्सपोजर ज्यादा हो रहा है। और कंट्री में जैसे केरला और कई जगह स्टेट्स में, जहां पूरे इंडिया में ही देखिए ना 750 केसेस कल ही डिटेक्ट हुए हैं। अब किस तरह से नंबर बढ़ेगा ये कह नहीं सकते हैं, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि हम आज चौकन्ने हो गए हैं। हमें अब प्रारंभिक कोरोना के बारे में जानकारी है, अस्पताल पूरे अलर्ट मोड में है, गवर्नमेंट एजेंसीज पूरी जगी हुई हैं। किसी भी असंभावित कोई भी चीज होती है तो हम तैयारी में हैं। हमारा देश पूरा आज के दिन वैक्सीनेटेड है, इतना बड़ी पॉपुलेशन, तो आज हमें उस तरह की चिंता नहीं है जो किसी समय में, शुरुआत के समय में कोविड में हुई थी, जिस समय हमें जानकारी भी पूरी नहीं थी। आज हम प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन अब हमारा दायित्व बढ़ गया है, क्योंकि हमको वही रिहर्सल, वही बात को रिपीट करना है जो पहले समय में किए थे। यानी हम कहीं भी बाहर जाएं तो हमको अपने प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग से लेके, मास्क पहनने से लेके, लेकिन शरद जी, माफी के साथ आपको टोक रहा हूं, लेकिन अभी अगर आप बाजार में निकले या पब्लिक प्लेसेस में जाएं तो आपको अभी मास्क का उस तरह से इस्तेमाल नहीं दिखाई देगा। ये अभी दिखाई दे रहा है कि लोग अभी मास्क को उस तरह से नहीं देख रहे हैं, नहीं यूज कर रहे हैं। अभी भी आप निकलेंगे बाजारों पर या सड़कों पर तो बहुत कम, कुछ ही फीसदी लोग होंगे जो मास्क का यूज कर रहे हैं। ऐसे में क्या और जरूरत है ज्यादा से ज्यादा जागरूकता करने की, इसमें और ज्यादा इनिशिएटिव लेने की, लोगों को सतर्क समय से किया जा सके? शरद जी, बिल्कुल, ये सतर्क होने का टाइम आ गया है, लेकिन ऐसा है कि जो यंग लोग हैं वो तो बहुत अच्छे से रिकवर करते हैं। जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, जनरल हेल्थ ठीक नहीं है, एक समय ये भी है कि आज के समय में अगर कभी बुखार आए, ये आए, तो आप इसको हल्के में ना लें। अगर खांसी ज्यादा समय रह रही है तो अपना चेक कराएं। और देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग की भी आप देखिए, आज के दिन हमारे यहाँ फैसिलिटीज आ गई हैं। अब हर जगह सरकारी अस्पतालों में भी वो जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, यानी स्पेसिफिक क्या ये वो कोविड का नया वेरिएंट है या कोई और वेरिएंट है, इसकी भी जानकारी मिल रही है। यानी हम आज बेहतर तरीके से प्रशिक्षित भी हैं, तैयार भी हैं, और हर तरह से कोई भी इवेंचुअलिटी को झेलने के लिए भी तैयार है। लेकिन हमारा फर्ज क्या बनता है? एक तो हम अपनी इम्यूनिटी ठीक रखें, यानी खान पान ठीक रखें, रेस्ट प्रॉपर लें, तबीयत ठीक नहीं हो तो ज्यादा ट्रेवल ना करें, ट्रेवलिंग करें मत, बसों में, मेट्रो में, भीड़ भाड़ के एरिया में तो मास्क लगा लें, और बाकी जगह सोशल डिस्टेंसिंग और चीजें ध्यान रखें। खाना पीना उचित खाएं, बाजार का बेकार का खाना, क्योंकि अब हॉलीडे टाइम है, कई बार आदमी बहुत ज्यादा बाहर के खा लेता है उल्टा सीधा, वो ना करें। ड्रिंक कर लेते हैं ज्यादा लोग, शुगर का ख्याल नहीं रखते हैं, शुगर बढ़ जाती है उनकी, बीपी हाई हो जाता है। सर्दियों का टाइम है, वैसे ही बुजुर्ग लोगों का बीपी हाई हो जाता है इस समय में। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। यानी एक समय आ गया है जब आपको नए अंदाज से अपने शरीर के सभी चीजों का, हेल्थ का पूरा ध्यान रखना है, खान पान पे नियम रखना है, कंट्रोल रखना है, और साथ में अपना पुराना जो सैनिटाइज करने का और जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पुराना तरीका है बचाने का, वो करना है। और जब भी घर में किसी बच्चे को, बड़े को, बुजुर्ग को बुखार आए और ज्यादा समय रहे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो दूसरे लोगों को संक्रमित ना करे, तो जांच भी करा लेनी चाहिए। और अगर कुछ ऐसा है तो फिर वो आइसोलेट करके वैसा रखा जाए। तो इस तरह से अभी डरने की, घबराने की, पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा देश, कंट्री, हॉस्पिटल सब जगह प्रिपेयर्ड है। पहले जैसे ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, अचानक बेड नहीं मिल रहे थे, एक एक बेड पे 2-2, 3-3 लोग चल रहे थे, आज के दिन वैसी स्थिति नहीं है। सरकार पूरी तरह से तैयार है, लामबंद है और बहुत जागरूक है। तो अभी देखिए, इतने हल्के से स्टार्ट होते ही पूरे इतने बड़े कंट्री के अंदर केसेस शुरू होते ही ये खबर आनी शुरू हो गई और लोगों को जानकारी, बिल्कुल, और लोग जागरूक होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन और जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक रहें ताकि समय से इसको लेकर ट्रीटमेंट मिल सके। लेकिन डॉक्टर समीर भाटी जी, जो बताया गया शरद लखोटिया जी की ओर से कि प्रशासनिक तौर पर तैयारियां पूरी हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हो चुका है कि हम अलर्ट हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं एक मानसिक तौर पर जो तनाव पहले देखा जाता था वो अब दिखाई नहीं दे रहा है। लोग काफी शांति से इस पूरी समस्या को देख रहे हैं, कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ मानसिक तनाव कम हुआ है लोगों का, और चूंकि लगातार इसके साथ जीना हो रहा है, जीना पड़ रहा है। दूसरा है कि कौन सी वो स्टेज है जहां पर लोगों को जाके कोविड की जांच करानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त मौसम ऐसा चल रहा है, सर्दी खांसी अमूमन हर घर में दिखाई दे रहा है, किसी ना किसी को हो ही रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मानसिक तनाव तो नहीं, डेफिनेटली नहीं रखना, और जैसा बता भी रहे हैं कि पैनिक वाली बात तो नहीं है, पर हाँ ये बहुत जरूरी है जैसा हम बता रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे मौसम में बदलाव आता है उस समय हमारी इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है, तो बहुत जल्दी हमें किसी भी तरह का कोई भी संक्रमण हो सकता है। जैसा कि ये हम बता रहे हैं कि जो ये वेरिएंट है, ये ओमिक्रॉन के ही सब लीनिएजेस चले हुए आ रहे हैं, ये वाला जो वेरिएंट है ये इन्फेक्टिव ज्यादा है, मतलब जी। संक्रमण ज्यादा करता है, पर उतना बीमारी की घातकता नहीं करता है, कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही ज्यादातर रहते हैं। पर फिर भी वायरस किस तरह का आपको पोस्ट कोविड कोई सिम्टम देता है, कि काफी सारे लोगों का, जैसा हम देख भी रहे हैं, लॉन्ग कोविड, पोस्ट कोविड इस तरह से चल रहा है, तो हमारी बॉडी पे ये किस तरह से इफेक्ट करे, कई बार ये सब चीजें डिफरेंट पर्सन टू पर्सन ये वेरी करती है। तो इस वजह से हमें संक्रमण से जितना हो सके अपने आप को बचाना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, हेल्दी इंडिविजुअल जो है, चलिए उनको लक्षण बहुत कम रहेंगे, बट जिन लोगों को पहले से कोई प्रॉब्लम है, अगर वो संक्रमण उन तक जाता है तो उनके लिए वो प्रॉब्लम, थोड़ी समस्या ज्यादा बढ़ सकती है। तो रही बात टेस्ट की, टेस्ट भी उन लोगों के लिए जरूरी है जो कोमॉर्बिड है, जिनको पहले से कोई गंभीर बीमारी है, ताकि उनके लिए किसी भी तरह का इंफेक्शन आगे घातक हो सकता है, तो वो अपनी एक बार जांच करा के रूल आउट कर ले कि उनको ये कोविड का इंफेक्शन हुआ है या नहीं है। और वैसे भी आजकल जो जांच होती है, उस जांच में एक ही तरह के टेस्ट में सभी तरह के वायरस की स्क्रीनिंग हो जाती है, कि आपको कोई रेस्पिरेटरी वायरस है, आरएसवी है, या कोई और अन्य तरह का वायरस है, या फिर आपको कोविड वायरस से संक्रमण हुआ है। तो ये भी आजकल टेस्ट आराम से उपलब्ध है। तो बस यही आपको एहतियात रखने हैं, बट सबसे ज्यादा जरूरी है कि जितना हो सके आप अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, ट्रांसमिशन से जितना हो सकता है हम अपने आप को बचा के रखिए। देखिए, क्योंकि ट्रांसमिशन ज्यादा बढ़ता है, संक्रमण ज्यादा बढ़ता है, ज्यादा लोगों को संक्रमण होता है, तो उनमें से कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको हॉस्पिटलाइज्ड होने की जरूरत पड़ जाती है। तो इस वजह से हमें इन्फेक्शन को जितना हो सकता है कंटेन रखने की जरूरत होती है। और क्योंकि अभी 4-5 फैक्टर एक साथ आ गए हैं, बहुत तरह के वायरस, कॉकटेल ऑफ वायरस अभी वातावरण में सर्कुलेट हो रहे हैं, और इसके अलावा जैसा मौसम अनुकूल है, तो ये सब एक फैक्टर बिल्कुल अनुकूल बन जाते हैं संक्रमण के लिए। तो इस वजह से अभी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। जी समीर भाटी जी, हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर जो मरीज आप लोगों के पास पहुंच रहे हैं, उनका किस तरह से रिएक्शन रह रहा है, फीडबैक वो क्या दे रहे हैं इस पूरी समस्या को लेकर? उन लोगों का क्या मानना है? क्या उनमें डर दिखाई देता है, या एक तरह की उलझन दिखाई देती है कि दोबारा से कोरोना लौट आया है, अब क्या होगा? समीर भाटी जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, एक बार आप समीर भाटी जी, सवाल ये था कि जो मरीज इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, जो मरीज आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनके मन में क्या उलझनें रहती हैं इस कोविड के नए वेरिएंट को लेकर या कोरोना को लेकर? क्या लोगों में डर किसी प्रकार का दिखाई दे रहा है अभी? नहीं, देखिए, अभी फिलहाल मैं आपको बताऊं तो लोग वैसे ज्यादातर कोविड को लेके टेस्टिंग तो कराते नहीं है, क्योंकि आजकल होम टेस्टिंग भी उपलब्ध है, तो लोग घर पे ही टेस्ट कर लेते हैं। या इसके अलावा जब से ओमिक्रॉन शुरू हुआ है, तब से लोगों को एक ये तो है मिसकंसेप्शन कि भाई ये कोरोना का वायरस है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, छोटे सर्दी खांसी जुकाम रहेगा। तो इस तरह से एग्जैक्टली डेटा आ नहीं पाता, एग्जैक्टली नंबर हमें पता नहीं लगती कि संक्रमण दर कितना है। वो बात काफी हद तक कि सब लोगों को टेस्ट कराने की तो खैर जरूरत नहीं है, पर फिलहाल हम इसी चीज पे बार बार एम्फेसिस कर रहे हैं कि टेस्ट कराने का मतलब ये है कि हमें एग्जैक्ट डेटा पता लग जाए, और कोई तरह का नया वेरिएंट आ रहा है, जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए हम ये पता लगा सके, ताकि अपनी जो आगे की पॉलिसीज है वो उसी तरह से, उसमें अगर कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ सके तो वो की जा सकती है। क्योंकि गवर्नमेंट के स्तर पे तो देखिए जो काम हो रहा है वो हो ही रहा है, पर मुझे लगता है अभी व्यक्तिगत स्तर पे ज्यादा हम लोगों को अवेयर और अलर्ट होने की जरूरत है, और लोगों को अवेयर करने की जरूरत है कि ठीक है, इन्फेक्शन हो सकता है माइल्ड, बट कई बार किन लोगों को वो किस तरह से इफेक्ट करता है, ये कई बार पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जी, काफी महत्वपूर्ण बात आप कर रहे हैं भाटी साहब। लोग इसे हल्के में भी ले लेते हैं, कहते हैं कि बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। पिछले वेरिएंट में भी इसी प्रकार का हुआ, मामले बढ़े लेकिन सीवियरिटी ज्यादा नहीं हुई। लेकिन कौन सा कोविड का वेरिएंट कब घातक हो जाए, कब खतरनाक हो जाए, ये कौन जानता है। शरद लखोटिया जी, WHO ने भी कहा है कि सर्दी के मौसम में ज्यादा तेजी से बढ़ता है। पश्चिम के जिन देशों में मामले आए हैं वहां एकाएक वृद्धि हुई है, वहां पर टेम्परेचर लो रहता है। भारत में भी सर्दियों का मौसम है इस वक्त, यानी आने वाले दिनों में इसको लेकर सतर्क तो रहना ही होगा। और किस तरह से क्या कुछ अपने व्यायाम एक्टिविटीज में हम बदलाव कर सकते हैं, सुबह को लेकर, दोपहर को लेकर, और जिस तरह से आप लोग लगातार बता रहे हैं कि जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी है उनको खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए, ऐसे में इसके अलावा और क्या कुछ किया जा सकता है?
देखिए, ये सही बात है कि ये विश्व में सब जगह फैल रहा है। 41 कंट्रीज में रिपोर्टेड है कि अभी ये स्टार्ट हो गया है, और हमारी कंट्री भी बहुत जागरूक रही है कि इन्होंने बहुत जल्द ही आपको बता दिया है। जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हम अपने उन दर्शकों के लिए करते हैं कि आपको खुद को क्या करना है, जो आपने प्रश्न पूछा, यानी आप अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं। तो पहला तो आज के दिन मानसिक रूप से बहुत लोग परेशान हैं, किसी न किसी चीज में उलझे हुए हैं, परेशान है, जो भी व्यवस्था है उसके कारण उनको ये प्रॉब्लम है। तो इसका सबसे बढ़िया उपाय है योग, प्राणायाम, आसन, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये कई तरह की चीजें जो नेचुरल योगा आसन हैं, जो आज विश्व में हर जगह मान्य हो गए हैं। यानी मानसिक शांति, आप मेडिटेशन करिए, चाहे आप किसी भी तरह की ये योग व्यायाम करिए, आप अपनी मानसिक मानसिक स्टेज को पूरा सुकून में रखिए और शांत रखिए, पहला नंबर। दूसरा है खान पान, आप नियमित तौर से करिए, बराबर समय से आप खाना खाइए, और व्यायाम आपको बहुत जरूरी है। सर्दियों में अक्सर क्या होता है, मरीजों को एक बहाना मिल जाता है कि वॉक करने का अब टाइम नहीं है, बल्कि आपको धूप में जाके वॉक करना चाहिए, विटामिन डी का भी सेवन करना चाहिए, खुश रहना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। जीवन में छोटे मोटे वाद विवाद इन चीजों में न पड़ के आनंद जीवन का बेसिक उद्देश्य समझना चाहिए। जी। तो ये आपको एक तरह से ये वायरस आपको ये जीवन के तौर तरीके के तरफ आपको ले जा रहा है, और आपको बता रहा है जो आपने खो दिया है, जो कनेक्ट आपने खो दिया इंसान होने का, उस पर आप वापस जुड़ जाइए और जीवन में आनंद लीजिए, आनंद दीजिए, और बहुत प्रेम प्रसन्नता से रहिए। आनंद लीजिए, आनंद दीजिए, और अपना ख्याल भी रखिए। जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं उन चीजों का ख्याल रखिए, और तमाम एसओपी जो लागू की गई थी, चाहे वो सैनिटाइजर को लेकर हो या फिर भीड़ में जाएं तो मास्क लगाएं, सबसे महत्वपूर्ण ये था जिस तरह से बताया शरद लखोटिया जी ने। समीर भाटी जी, एक आखिरी टिप्पणी आपकी और। अब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, जिस तरह से न्यू ईयर का फेस्टिव सीजन चल रहा है, इसके बाद बहुत सारे कार्यक्रम देश में होंगे, चाहे उनको आप चुनावों तक जोड़कर भी देख सकते हैं। ऐसे में भीड़ तो इकट्ठा होगी, बहुत सारे कार्यक्रम देश में आने वाले वक्त में होने वाले। क्या एक मोटा माटा अंदाजा लगाया जाता है कि ये कब तक रह सकता है और इसको जल्दी से जल्दी रोका जा सके? इसी स्थान पर इसको लेकर क्या किया जा रहा है, क्या किया जा सकता है? समीर भाटी जी। बिल्कुल, देखिए वायरस किस तरह से बिहेव करता है, जैसे कि अभी ये वायरस सितंबर अक्टूबर में शुरू हुआ और अभी वर्ल्ड वाइड सब जगह स्प्रेड हो गया ना, तो वायरस किस तरह से जाता है उसको तो हम बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, पहले वाला जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि पहले ये कुछ राज्यों में बढ़ता है, जैसे अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि केरला के अंदर केस है, गोवा में केस है, महाराष्ट्र में केस है, उसके बाद फिर दूसरे राज्यों में शुरू होगा। तो एकदम नहीं कि पूरे देश के अंदर, क्योंकि अभी ये इसी तरह से हो गया एंडेमिक सर्च की, कभी कहां बढ़ेंगे कभी कहां बढ़ेंगे। तो जिस समय जहां पर एक्टिव केसेस ज्यादा है वो उस चीज को ध्यान रखे लोग, और उस समय वहां पर बहुत ज्यादा प्रिकॉशन और सावधानी है, क्योंकि जिस समय ज्यादा एक्टिव केसेस है उस समय वहां पे उस राज्य में ज्यादा लोगों को ध्यान रखें। बिल्कुल, ध्यान, सबसे बड़ी बात यह कि अपना ध्यान रखें और भीड़ में जाएं तो मास्क लगाएं, सबसे जरूरी यही है, और जो डॉक्टर बताते हैं उसका पालन करें। समीर भाटी जी और शरद लखोटिया जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे दर्शकों को तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप देख रहे थे जनता टीवी की खास पेशकश। कोविड का नया वेरिएंट लाया है एक नई टेंशन, लेकिन इस टेंशन का भी समाधान है, और उसके लिए आप अपने आप को जागरूक रखें, इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।